अवैध कब्जों पर प्रहार करता पीला पंजा अब भारत पाक सीमा तक पहुंच चुका है। बुलडोजर पावर से अब पाकिस्तान से सटी सरहद भी सेफ होगी। सीमा पर एक और प्रहरी का जबरदस्त एक्शन चल रहा है जो और तेज हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में बुलडोजर एक्शन तेजी से चलाया जा रहा है। गुजरात के कच्छ में कांडला पोर्ट के पास कई अवैध कब्जों को हटाया गया है। अवैध मस्जिद को जीपीए और पुलिस की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। सीमा सुरक्षा के लिहाज से बुलडोजर एक्शन काफी अहम है। पिछले 1.5 साल से दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और पुलिस की कार्रवाई चल रही है। कांडला पोर्ट के आसपास जो भी अवैध कब्जे हैं उन पर एक्शन लगातार जारी है, लेकिन इसे अब और तेज कर दिया गया है ताकि विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ क्योंकि कच्छ जिला पाकिस्तान के साथ लंबी सरहद साझा करता है, लिहाजा यहां अवैध निर्माण को हटाने से देश की सीमा सुरक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है। 28 जून को प्रशासन ने इफ्को प्लांट के पास बनी अवैध मजार और अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। कांडला पोर्ट के पास हुई इस कार्रवाई से देश की कोस्टल सिक्योरिटी को और भी मजबूती मिलेगी और यही वजह है कि लगातार सरहदी इलाकों में इस वक्त प्रशासन की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। पहले राजस्थान में ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिली, अब नंबर गुजरात का है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाई लंबे वक्त से चल रही है। कांडला पोर्ट सामरिक लिहाज से काफी अहम है क्योंकि देश की कोस्टल सिक्योरिटी का अहम पॉइंट भी है। ऐसे में कच्छ प्रशासन का ये एक्शन कई मायनों में अहम है। ये बुलडोजर एक्शन कांडला पोर्ट के पास चल रहा है। रविवार को बड़ी कार्रवाई तब देखी गई जब इफ्को प्लांट के पास बनी अवैध मजार और मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। जीपी और स्थानीय पुलिस की टीमों ने कार्रवाई तेज कर दी है क्योंकि कच्छ पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, लिहाजा ये कार्रवाई सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। बुलडोजर एक्शन के जरिए अवैध मजार को गिरा दिया गया। ये कच्छ में कांडला पोर्ट के पास बना था। इस इलाके से कई अवैध निर्माण हटा दिए गए, लेकिन पुराने वक्फ कानून का इसे प्रोटेक्शन हासिल था। लेकिन देश में अब वक्फ कानून का भी नया कानून एक्ट बन चुका है, जिसके बाद इस तरह के अवैध स्ट्रक्चर्स को हटाया जा रहा है। इसके तहत ही ये कार्रवाई हुई है। पहले अवैध मजार प्रशासन की पहुंच से बाहर थी, लेकिन बुलडोजर एक्शन के बाद इसके जमींदोज कर देने के बाद हमारे सहयोगी मौके पर पहुंचे और उन्होंने यहां से एक रिपोर्ट भेजी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतने संवेदनशील इलाकों में अवैध कब्जा करके यहां पर मजार बनाए गए थे, मस्जिद बनाए गए थे, निर्माण किया गया था। अब धीरे धीरे जो पीला पंजा है प्रशासन का वो चल रहा है। देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होगा, इसका ही संदेश लगातार दिया जा रहा है। गुजरात में पिछले 4 सालों से कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में चलाए जा रहे डिमोलिशन ड्राइव में पिछले दिनों कच्छ पुलिस ने एक निर्णायक स्टेप लेते हुए, जो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है कच्छ का, इसकी कोस्ट लाइन और बॉर्डर से लगे हुए तमाम जो इलाके हैं वहाँ पे जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक साथ पिछले 10 दिनों में तोड़ना शुरू किया है। और उसी सिलसिले में कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो गलत तरीके से बने हुए थे, गलत क्लेम्स किए हुए थे, उन सभी को हटा दिया गया क्योंकि कच्छ जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव जिला है। यदि आप बॉर्डर सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें, जो इलीगल साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं उनके स्मगलिंग की दृष्टि से देखें, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से देखें, इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ कांडला पोर्ट का इलाका है और आप देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है। कई इम्पोर्टेंट जो हैं पाइपलाइंस हैं ऑयल की और गैस की, वो यहाँ से पास हो रही हैं। इफ्को के गेट के सामने, ठीक गेट के सामने यहाँ पे एक मस्जिद रजा नाम की मस्जिद बनी हुई थी, उसको भी इस डिमोलिशन में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। 28 तारीख की शाम को इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। आप देखिए इस वक्त एक बड़ा सा जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ था वो पूरी तरह ज़मींदोज़ हो चुका है। और आपको बता दें कि ये जो मस्जिद है, हालांकि किसी ने कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन इस मस्जिद के ऊपर एक जो है प्लेट लगी हुई थी जिसमें ये मेंशन किया हुआ था कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है 193 नंबर की, लेकिन इसके बारे में कभी कोई जो है सबूत या कोई एविडेंसेस जो है वो कहीं पेश नहीं किए गए। और इसी वजह से ये मस्जिद जो है करीब 1.5 साल पहले कांडला पोर्ट में जो डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुई थी, इसी उद्देश्य से
यहाँ इसके आसपास जितने कच्चे पक्के स्ट्रक्चर थे उनको तोड़ दिया गया था, लेकिन ये मस्जिद जो है ये उसी प्रिटेक्स्ट में बच गई थी, क्योंकि तब हमारे देश में नया वक्फ का कानून जो है वो पास नहीं हुआ था और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो थी उनको इम्यूनिटी एक तरह से मिली हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है पोर्ट अथॉरिटीज़ ने पूरे इस मामले की छानबीन की और ये जो ड्राइव शुरू हुआ उसके तहत इसे नोटिस इशू किया गया पोर्ट अथॉरिटीज़ द्वारा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की हेल्प ली गई और उसके बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इस मस्जिद को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। कच्छ जिला प्रशासन और डीपीए ने कार्रवाई पूरी प्रक्रिया के साथ की है। कांडला पोर्ट के पास बनी इस अवैध मस्जिद को नोटिस भी जारी किया गया, बाकायदा मोहलत दी गई, कागजात पेश करने का टाइम दिया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इससे जुड़े दस्तावेज नहीं दिखाए, जिसके बाद दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कच्छ पुलिस ने बुलडोजर से इसे जमींदोज कर दिया। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब इस मस्जिद पर नोटिस चस्पा किया गया था, बाकायदा नोटिस चस्पा करके मोहलत दी गई थी। ये कहा गया था मस्जिद कमेटी को कि इसके दस्तावेज दिखाएं, इसके सबूत दिखाएं, लेकिन जब दस्तावेज पेश नहीं कर पाई मस्जिद कमेटी तब जाकर ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तो सीधा हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी निर्णय कपूर का, जो हमारे साथ सीधे कच्छ से जुड़ गए हैं। निर्णय, आप उसी जगह पर मौजूद है जहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें जरा दिखाइए और बताइए कि किस तरह से संवेदनशील इस इलाके में यह कार्रवाई हो रही है। देखिए अमित, पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ। कुल मिलाकर के पिछले 10 दिन से कच्छ प्रशासन द्वारा, कच्छ का जो जिला प्रशासन है और पुलिस द्वारा पूरे कच्छ में करीब 20 से 22 जगहों पे इस तरह के ऑपरेशन जो हैं वो सीक्रेटली किए गए। कहीं उसके बारे में जानकारी किसी से शेयर नहीं की गई। जब 28 तारीख की रात को ये सारे ऑपरेशन खत्म हो गए तब उसके बाद ये जानकारी जो है ये कल शाम को साझा की गई है, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं बहुत ही सेंसिटिव हैं। कई तो बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट्स पे हैं, वहाँ पे ताज्जुब की बात है कि नॉर्मल आदमी जा भी नहीं सकता, ऐसे आइलैंड्स हैं। वहाँ जाकर के ये स्ट्रक्चर कैसे बन गए वो अपने आप में प्रश्न खड़े करता है। यहाँ इस वक्त मैं गांधीधाम के पास आदिपुर में जो शिणाई गाँव है वहाँ खड़ा हुआ हूँ। वहाँ भी एक दरगाह बन गई थी, गेमन शाह पीर की दरगाह उसको बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं उसका मलबा यहाँ आपको इस वक्त पड़ा हुआ दिखेगा। ये दरगाह जो है ये पिछले काफ़ी समय से अवैध रूप से यहाँ बनी हुई थी, लेकिन आज आप देखिए यहाँ पूरा का पूरा जो ग्राउंड है, ये दरगाह जो उसको तोड़ करके पूरा का पूरा ग्राउंड जो है उसे फ्लैट कर दिया गया है यहाँ पे। और इसी तरह से करीब इस पूरे ज़िले में कई ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे ये एक्टिविटी जो है वो चलाई और उसके बाद इन सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, इलीगल स्ट्रक्चर्स, उनको ज़मींदोज़ कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमें पता चली वो ये थी कि कई ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जिन्होंने वक्फ कानून के तहत, जो ओल्ड वक्फ कानून है उसके तहत इम्यूनिटी ले रखी थी। क्योंकि हमने देखा गुजरात में जितने भी डिमोलिशन ड्राइव हुए अभी तक, उसमें वक्फ से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको छोड़ दिया जाता था, उन पर एक्शन नहीं हुए थे। लेकिन आप ये बताइए कि कैसे आप वक्फ कानून के तहत भी ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि कंडला पोर्ट की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई दरगाह कैसे लीगल हो सकती है। वो पोर्ट की प्रॉपर्टी है जो कि आज से करीब 75 साल पहले बना है। उस पोर्ट की प्रॉपर्टी पे ये क्लेम किया जा रहा है कि ये दरगाह सालों से बनी हुई है। कैसे बनी हुई है उसका कोई सबूत नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे, जैसे ये वाली जो दरगाह है, इसके बारे में बताया ये जाता था कि ये दरगाह जो है ये सदियों पहले बनी थी। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देख करके पता चलता है कि ये 8-9 साल पहले से ज़्यादा पुराना स्ट्रक्चर नहीं है। ये देखिए जो इसके गेट वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, इससे आपको पता चलेगा। ये जो यहाँ पे प्रशासन के लोग हैं उन्होंने भी बताया कि जो मटेरियल यहाँ गिरा पड़ा है उसको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ये सारे के सारे जो है पिछले 8-9 सालों में होता क्या है, एक छोटी सी मज़ार पहले बनाई जाती है और उसके बाद फिर आप देख किया गया। और यदि इस पर एक्शन अभी नहीं होता तो ये जो एरिया है ये और बढ़ता चला जाता। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि कई जगहों पे ये पाया गया है कि जहां पे इस प्रकार के इलीगल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनके आसपास कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का भी अंदेशा
मिला है। कई ऐसे लोग इनके साथ जुड़े हुए मिले जिनके क्रिमिनल हिस्ट्री हैं, जो ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में पकड़े गए हैं। बॉर्डर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तो आईबी जो है गुजरात की, उसने आज से करीब 4 साल पहले ये इनपुट्स देने शुरू किए थे और उसके बाद एक पूरा जो है अभियान शुरू किया गया बेट द्वारका से, और जो कि अब पूरे कोस्टल इलाकों में और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसमें चलाया जा रहा है। और अभी आपको एक और इंटरेस्टिंग जानकारी बता दूं कि राज्य सरकार ने जो नई एसओपी बनाई है उसके हिसाब से कच्छ जैसे जो जिले हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं, वहाँ पे 0 पॉइंट से लेकर के 50 किलोमीटर तक किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध स्ट्रक्चर होगा, फिर उसमें कोई धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी स्ट्रक्चर वहाँ पे इलीगल पाया गया उस सब को हटा दिया जाएगा। क्योंकि और इसके साथ साथ उन इलाकों में यदि कोई आदमी एंटर हो रहा है, कोई भी यदि वहाँ पे लोग जाकर के नए बसे हुए मिले हैं या पिछले सालों में संदिग्ध एक्टिविटीज़ में कोई ऐसी उस इलाके में पाई गई है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये इंश्योर किया जा रहा है कि ये जो बॉर्डर इलाके हैं इनको पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। 1 से 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है 0 पॉइंट से, उसको पूरी तरह सैनिटाइज करने की योजना जो है ये राज्य सरकार ने बनाई। और उसके तहत ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी स्ट्रक्चर्स इलीगल खड़े हो रहे हैं उनको इसी तरह जमींदोज कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी, जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं उन पर एक्शन होता रहेगा। शुक्रिया आपका निर्णय तमाम जानकारी के लिए। तो बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है, नक्सलियों पर भी सुरक्षा बलों का प्रहार जारी है। बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा पर हुई है। गढ़चिरौली में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। घने जंगलों के बीच नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री चल रही थी। बड़ी बड़ी मशीनें और हथियार बनाने का सामान यहां से बरामद किया गया, जिन्हें नष्ट भी कर दिया गया है। और सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की है। नक्सलियों की इस फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया गया है। यह एक्शन छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर हुआ। गढ़चिरौली के जंगलों से हथियार फैक्ट्री मिली है। पुलिस और सीआरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान यह कार्रवाई की। क्या क्या मिला ये आपको हम बताते हैं। 5 से 6 टन की लेथ मशीन, 150 कैंपल्स, 200 पाइप, 20 लोहे की रॉड, हथियार और विस्फोटक, पूरी की पूरी हथियार फैक्ट्री यहां पर चलाई जा रही थी बड़े पैमाने पर। अब इसे नष्ट कर दिया गया है और इसी इलाके में नक्सलियों का जो वर्चस्व था धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है।